स्टूडेंट्स टुडेज डे नंबर 11 ऑफ द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10 बैच। आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, मे बी साइंस का कोई चैप्टर शुरू करेंगे ना। साक्षी श्री बताइए अब तक ये चैप्टर में क्या क्या हुआ। चैप्टर बुक हम उधर रख दिए हैं, डिवाइडेड है कौन कौन से भाग में, स्पेशल एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आइडेंटिटीज जो कि प्रूविंग का था, और ये एलिमिनेशन जो पिछला 2-3 दिन से चल रहा है। तो साक्षी श्री मेरे को बताइए आप एलिमिनेशन में क्या होता था, आपको क्या महसूस हो रहा है। अरे सर एलिमिनेशन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन था m स्क्वायर n होल टू द पावर 2/3 प्लस ऐसे कुछ था mn स्क्वायर होल टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1 था या कुछ था, मतलब ऐसा, मतलब जैसे, मतलब ऐसे था। जानते हैं सर हमको एलिमिनेशन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना सर इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, इसमें जो लिखा है ना बस वही m स्क्वायर निकाल लो, फिर n से गुना कर दो, जो आंसर आएगा ना उसको रेजिंग बाय पावर 2/3 कर लेना, फिर अलग से n स्क्वायर निकाल लो, m से गुना कर दो, फिर n स्क्वायर m आएगा ना उसको होल टू द पावर 2/3 कर लेना, फिर ये आंसर आएगा छोला और ये आएगा घुगनी, दोनों को घटा दो क्या स्वरूपा सिंह, तो आंसर 1 आएगा। सो दिस वाज द थिंग। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। साक्षी श्री ने क्या कहा, हालांकि उसने अब तक जो भी एलिमिनेशन में महसूस किया वही कहा। साक्षी श्री ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि हम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, जो लिखा रहता वही करते हैं। स्टूडेंट्स मार्क दिस पीला लाइट क्वेश्चन। क्यों पीला ये सुनो। साक्षी श्री के अनुसार m निकाल लेना, बाई n कर देना, ठीक है, फिर जो आएगा उसका अंडर रूट कर लेना, फिर n निकाल लेना, फिर m कर देना, फिर जो आएगा उसका अंडर रूट कर देना। पर जानते हैं ये सवाल में दिक्कत वाली बात क्या है। दिक्कत वाली बात ये है, लिखना नहीं, अंडर रूट में कॉस माइनस साइन बाई n कॉस प्लस साइन। अगर आपको पता होगा कॉस साइन में ना रैशनलाइज से कुछ फायदा होता नहीं है, जैसे m लिख लिए, n लिख लिए, अब इसको रैशनलाइज कर दो, कोई फायदा नहीं है क्योंकि कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर 1 नहीं होता है। लेकिन यही चीज अगर सेक टैन वाला क्वेश्चन होता, एक मिनट रुकिए, ये होता है 1, सबको पता है। यहाँ पे सेक का स्क्वायर माइनस टैन का स्क्वायर, प्रशंसा बोलिए क्या होता है, सेक का स्क्वायर माइनस टैन का स्क्वायर 1 होता है, और यहां से बोलिए प्रशंसा, यहां से बोलिए प्रशंसा, बोलिए कोसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर 1, मतलब माइनस होने से 1, कोसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर। सो इफ यू विल रैशनलाइज यू विल गेट कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, जो कि 1 नहीं होता है। बस यही है इस क्वेश्चन का पीला। पूरी बात को समराइज करो शिवम सिंह। सर समरी ये है कि अगर ये सेक टैन का होता तो यहाँ सेक टैन लिखा था, रैशनलाइज करते तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर आता और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है। एक और समरी दो शिवम सिंह। सर एक और समरी है कि अगर ये कोसेक कॉट का क्वेश्चन होता तो यहाँ कोसेक कॉट होता, रैशनलाइज करते तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है सर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है। अब पीला बात ये है ना सर कि क्वेश्चन साइन कॉस का है, रैशनलाइज करने से ना ही बनेगा सर। ठीक है, बहुत सही बोला। सुढ़ानी तुम समरी दो, क्या है इस क्वेश्चन का समरी। हे गुरुदेव, जैसा कि साक्षी श्री ने कहा, m का वैल्यू डाल देना, n का वैल्यू डाल देना, फिर रैशनलाइज कर लेना। पर गुरुदेव कष्ट वाली बात यह है कि अगर मैं रैशनलाइज करता भी हूँ तो कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर 1 नहीं होता है, अर्थात ये क्वेश्चन रैशनलाइज से नहीं बनेगा। किंतु परंतु गुरुदेव, अगर ये क्वेश्चन सेक टैन का होता गुरुदेव, सेक और टैन का होता गुरुदेव, सेक और टैन का होता गुरुदेव, तो हम लोग यथार्थ इसे रैशनलाइज कर देते और तत्पर उसके उपरांत हमें प्राप्त होता सेक का स्क्वायर माइनस टैन का स्क्वायर, जो कि 1 होता है गुरुदेव। और अगर ये क्वेश्चन कोसेक कॉट का होता गुरुदेव, तात्पर्य भी हम लोग इसको रैशनलाइज कर देते गुरुदेव, क्योंकि कोसेक का स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है समझ गया, बहुत शुद्ध हिंदी बोल दिए।
पूरी भाषण का समरी है कि साइन कॉस के कारण ये क्वेश्चन पीला है। सो द पीला थिंग इज कि हम लोग रैशनलाइज तो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रूट हटाने की कोशिश करेंगे। हालांकि रैशनलाइज हो नहीं सकता है, पर रूट हटाने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग अभी पुट नहीं कर रहे हैं। जो साक्षी श्री ने कहा ना, वो गलत नहीं बोल रही है, वो बोली ठीक है, पर हम लोग अभी पुट नहीं करते हैं। जो एलएचएस है ना, उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सो एलसीएम क्या होगा, ये भी होगा आदेश और ये भी होगा। और पता है ना, मन में ये कट गया तो क्या बचा, रूट है। सिखाए थे ना एलसीएम लेना जी, एलसीएम लेना सिखाए थे कि ये इसको कट गया तो ये बचा, जो बचा वो यहाँ पे ऐसे इनटू होता है। सो व्हाट आर यू गेटिंग, एम प्लस, ये मन में कटा है इसलिए में थोड़ी कटा है। अब इसमें आओ, ये इसको काट दिया तो क्या बचा, रूट एन, जो बचा वो यहाँ पे ऐसे इनटू हुआ। सो व्हाट आर यू गेटिंग, एन। ठीक, अब पुट करिए साक्षी श्री, मतलब कहीं ना कहीं आपने जो कहा ना साक्षी श्री कि पुट कर लेना, वो उस समय नहीं करना, अब करना, अब पुट करना। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, m प्लस n बाई अंडर रूट एम एन। अब पुट कर रहा हूँ, m बोलो, m मारो चट से, m का वैल्यू पूछे ना जी, प्लस m प्लस n बोलो, n मारो चट से, n का वैल्यू है cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय अंडर रूट nm, n पहले लिखना है, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ जी बोलो। सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से तो आप बच ना ही पाइएगा सर। कहाँ देख लिए भाई तुम? हाँ सर, हमको दिख रहा है, आप बनाइए, आपको भी दिखेगा। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है, पता नहीं लड़का क्या a का स्क्वायर b का स्क्वायर बोल रहा है। लेट्स सी। साक्षी जी मिटा रहा हूं मैं, पर इससे पहले आप एक बात बता दीजिए, क्या है इसका पीला? अरे सर पीला ये है ना कि यहाँ पे पुट कर लेना, यहाँ पे पुट कर लेना, ऐसा नहीं हुआ। पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, पर हम लोग पुट करके बना लेते। अगर ये क्वेश्चन होता सेक tan वाला, 3 दिन से प्रशंसा के मुंह से सुन के याद भी हो गया है, सेक का स्क्वायर माइनस tan का स्क्वायर 1 होता है, पुट करके बना लेते। अगर ये क्वेश्चन कोसेक कॉट का होता, कोसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर इज 1। गेटिंग? हाँ जी, क्या बोल रहे हो तुम शिवम सिंह? अरे सर रैशनलाइज से फायदा नहीं है। क्या नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? अरे कीजिए ना, अभी आपको खुद दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो। कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। छी बाबा, सही में ये तो वहीं फंस गए। छी बाबा छी, छी बाबा छी, अब क्या करे? छी बाबा छी, अब क्या करे? छी बाबा छी, अब क्या करे? नाउ स्टूडेंट्स, एज आई एम सेइंग, शायद पिछले क्लासेस में भी मैंने कहा है, बार बार बोले हैं, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बेनिफिशियल होता है। बार बार बोल रहे हैं बेनिफिशियल होता है। विष्णुप्रिया कब होता है? छी बाबा सर एक ही बात को आप 10 बार पूछते हैं। एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बेनिफिशियल तब होता है जब सेक का स्क्वायर माइनस tan का स्क्वायर, लेकिन आपका तो छी बाबा आया ही नहीं। और छी बाबा सर एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तब बेनिफिशियल होता है जब कोसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर होता है, लेकिन छी बाबा आपका तो आया नहीं। आपका तो वही आ गया जो आप खुद मना करते थे, वही आ गया, ठेंगा। आपका तो आया ही नहीं। शिवम सिंह बोला तो सही है, बात में दम है। एक बात बोले, मेरे मन में एकदम तुरंत क्या क्लिक किया, साइन बाई कॉस इक्वल टू tan होता है। मेरे मन में ये क्लिक किया, हमको 1 माइनस tan स्क्वायर लाना है, माइनस चाहिए, माइनस आया है, ये हमको क्लिक किया। मैं सोच रहा हूं, पता नहीं मेरा सोच सही है कि नहीं, कि अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूं, शुरू के क्लासेस में मैंने बताया भी था कि ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड होता है, यहां करूं तो यहां करूंगा। अभी सुनो मेरा फायदा सुनो, ये चीज दोनों के नीचे दे दो। जैसे होता है ना a प्लस बी बाई सी, तो a के नीचे भी दे दो, b के नीचे भी दे दो, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो वापस से तो यही चीज आएगा ना, एलसीएम लीजिएगा तो वापस से यही चीज आएगा। तो दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो। तो दोनों के नीचे दे दिए, कॉस के नीचे कॉस 1 और साइन के नीचे कॉस tan।
सो शिवम सिंह, अरे सर ये नया बात नहीं है, पहले आप शुरू का क्लास में बोलते थे कि एगो ट्रिक याद कर लो, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज पे अटेंशन। जब नहीं बना और विष्णु प्रिया जब मेरे को बोली आपसे नहीं बना, माइनस में आपका cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, आपका नहीं आया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, आपका cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, आपका नहीं आया cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। तो मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया, लाना है tan, लाना है tan, और दिमाग में सोचे कि tan तभी आएगा जब साइन बाई कॉस हो, tan तभी आएगा जब साइन बाई कॉस हो। तो भैया tan साइन बाई कॉस दोनों के नीचे दे दी, ये tan ये 1, और ये बुल्लू वाला रूट से बाहर निकल गया, बुल्लू वाला ध्यान से देख लो, ये रूट है, रूट से बाहर निकल गया ये बुल्लू वाला, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी किए। ठीक है विष्णु प्रिया, गेटिंग नॉट गेटिंग माई वर्ड्स सर, गेटिंग पूरा गेटिंग, रूट से निकल गया। ओके, सो दैट वाज द पीला थिंग, द फर्स्ट पीला थिंग जो साक्षी श्री बोली वो नहीं हुआ, मतलब पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए फिर पुट किए, एम डाल लिए एन डाल लिए, और दूसरा पीला थिंग ये डिवाइड। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 2 cos थीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन बाई कॉस इज tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये तो कट गया, और ये हो गया बुल्लू वाला यहाँ बाहर है, तो ये बुल्लू इसको काट दिया। सो जो भी आया दैट इज योर RHS। सो द पीला थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन वाज एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो विष्णु प्रिया ने मेरे को बोला वही हुआ, कॉस का स्क्वायर माइनस साइंस का स्क्वायर कोई सेंस नहीं होता है, पर tan लाने के लिए हमने डिवाइड किया। सो प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चंस। एलिमिनेशन मेथड चल रहा है और आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास होगा स्टूडेंट्स, अगला दिन से नया कुछ स्टार्ट करेंगे, मैसेज कर दीजिएगा। Students, this is the next question. Just have a look at this question and tell me इसमें क्या नोटिस किया तुमको, क्या ऐसा चीज है जो दूरे से फोकस मारा, पॉइंट वाइज गुप्ता बोलो तुम। अरे सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लग रहा है एपी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा ये का दिए हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 2 3 4 पढ़ा रहे हैं। हाँ, तीसरा हमको ये स्ट्राइक कर रहा है कि 180 तक कब पढ़ा दिया आप, हम लोग को ट्यूशनवा में तो 90 ही तक सिखाए थे आप। हाँ, 30 डिग्री 45 60 90 का 180 दे दिए आप। आए हाँ, ओके स्टूडेंट्स, कम बैक टू द थ्योरी पेज। अगर थ्योरी में जगह नहीं है तो यहीं पे एट द टॉप ऑफ द पेज लिख लो, पर थ्योरी पेज में आओ, हमको पता नहीं रोमन नंबर कौन सा होगा, मान लो रोमन नंबर 11 है, मान लो, हमको याद नहीं है। यहाँ पे ऐसे बनाओ फोटो, ये 0 डिग्री, सब लोग देखो, ये चले 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 यहाँ तक चल लिए, तो ये 90 डिग्री हो गया। देखो तो 90 डिग्री का शेप ऐसे ही होता है ना, यही तो होता है 90 डिग्री, ऐसे ऐसे ही होता है ना 90 डिग्री। तो चले 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 90, अब ये चले 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 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे लिखोगे 180, होता है ना ऐसे 180 डिग्री, ऐसे करके ऐसे कर देते तो 180 डिग्री बोलते हैं ना। ये चले 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 270, और ये चले 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 कॉमा 360, मतलब गोल घूम कर अगर वापस आ गए तो 360 हुआ। ये फोटो के बगल में लिखो साइन। ठीक ठीक ठीक, रुको 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 रुको, अभी एक और बनाना है, कॉस का बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ हुआ 0 डिग्री, चले 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 चल लिए, तो कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही होता है ना 90 डिग्री, ये होता है ना, चले 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 यहाँ तक, ये हो गया 180 डिग्री, 90 और हो गया ना, ऐसे ही होता है ना 180, ऐसे करके एक सीधी रेखा होती है, ऐसे कर देते हैं तो बोलते हैं दिस इज 180 डिग्री बोलते हैं। चले 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 दिस इज 270, एंड चले 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 एक राउंड पूरा हो गया तो दिस इज 360। बहुत ध्यान से सुनना। सर दादा बोल रहे हैं 180 डिग्री तो पढ़ाया ही नहीं है, करवा रहे हैं। छोटू कैसा है शरीर तुम्हारा? सर मेरा शरीर तो ठीक है, आपका क्या हो गया था? अरे बहुत मत पूछो जी, बैक पेन बहुत भयानक था, यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहे थे, बहुत भयानक। अभी बतवा मैसेज में क्या लिखते,
एकदम यहाँ पे दर्द दे रहा था, बहुत भयानक। कुर्सी में बैठा रहते थे दिन भर, यहीं पे वीडियो में काम करते थे। नहीं डॉक्टर नहीं दिखाए, खांसते खांसते भी 3 महीना हो गया था, डॉक्टर नहीं दिखाए थे, अपने ठीक हो गया था। बार पीछे डॉक्टर नहीं जाते हैं। चलो आइए। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। जैसा कि गुप्ता ने कहा पहले ही कि इस क्वेश्चन का खास बात यह है कि, रुको जी, क्या हो गया? आए, अच्छा ठीक है। हाँ, तो गुप्ता ने क्या कहा, इस क्वेश्चन का खास बात यह है कि सीरीज वाला क्वेश्चन है। दूसरा खास बात ये बोला कि आप हम लोग को 90 तक पढ़ाए हैं, आए 180 कैसे दे दिए, आए आए, गुप्ता ये बोला। तो मैं अब आपको वैल्यूज याद करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको मैंने रटाया था कि 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे खत्म होता है 1 पे, ये मैंने सुनाया था, लिखना नहीं है। 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे खत्म होता है 1 पे। कहानी का शुरू होना मतलब साइन और खत्म होना मतलब कॉस। और 90 का कहानी शुरू होता है 1 से और खत्म होता है 0 पे, ठीक है। कहानी शुरू होना मतलब 1 और खत्म होता है मतलब 0 पे, ठीक है। शुरू होना मतलब साइन और खत्म होना मतलब कॉस, ये बात मैंने बोला था हमेशा से। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाउ मच इज साइन 0? आंसर लिखो 0। एवरीबडी नोज हाउ मच इज साइन 0। हाउ मच इज साइन 0? 0 एवरीबडी नोज। हाउ मच इज साइन 90? 1 एवरीबडी नोज। हाउ मच इज कॉस 0? कॉस मतलब कहानी शुरू होता है कि कहानी खत्म होता है? खत्म होता है ना। 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे। खत्म होना मतलब कॉस। कॉस 0 यहां लिखो 1, ठीक है, लिख लिए। 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे, खत्म होता है 0 पे। खत्म होना मतलब कॉस, खत्म होना मतलब कॉस, तो यहां हो गया 0। इतना सबको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, यहां देखो, दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। चले 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 यहां तक पहुंचे, ऊपर देखो, ऊपर 90। अब यहां देखो 180, और चले 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 यहां देखो 270, और ऐसे घूम के ऐसे घूम के तो वापस से 360। ये चीज मैंने सिखाया था, घूमना सिखाए थे ना। एक बार और, ये 0 डिग्री, ऐसे चले 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 यहाँ 90, चले 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 यहाँ देखो इस जगह 180, 270, ये वाला 360, पक्का। नाउ लिसन, तुमको साइन 0 याद है? 0 जो इधर होता है ना आंसर, वही इधर होता है विद नेगेटिव साइन। सर दादा बोल रहे हैं -0 का क्या मतलब है? हाँ ठीक है, दादा सही बोल रहा है, -0 मतलब 0। और जो यहाँ होता है ना वही यहाँ होता है -1। सर दादा बोल रहे हैं साइन 270 का वैल्यू -1 होता है। हाँ, साइन 270 इज -1। कैसे याद रहा? जो यहाँ वही यहाँ। साइन 90 इज 1 तो 270 इज -1। और जैसा कि दादा ने कहा, साइन 0 इज 0, साइन 360 इज ऑल्सो 0, एंड सामने वाला इज -0। और जैसा कि दादा ने कहा कि -0 का कोई मतलब होता नहीं है, सो इट विल बी 0 ओनली। जो यहाँ है वही यहाँ होगा। सर दादा बोल रहे हैं cos 180 -1 होता है। हाँ, cos 180 -1 होता है। जो यहाँ वही यहाँ, और जो यहाँ वही यहाँ विद नेगेटिव साइन। सर दादा बोल रहे हैं -0 लिखना जरूरी है। नहीं, -0 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि -0 भी 0 ही होता है। पूरी भाषण का समरी क्या है विष्णुप्रिया, आप मेरे को बताइए। चीफ सर विष्णुप्रिया करके आप हमेशा मेरा बेइज्जती कर देते, सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लेते हमसे। कुछ नहीं है इसमें, हम लोग को 2 याद रहता था, 90 के सामने वाला भी याद हो गया आज से, जस्ट नेगेटिव। 0 के सामने वाला जो है 180 जस्ट नेगेटिव। यहाँ जो है वैल्यू जस्ट नेगेटिव, आंसर इधर, जो आंसर इधर जस्ट नेगेटिव इधर। और गुप्ता समझ गया कि अच्छा 180 का वैल्यू डालना है, ठीक, नोट कर लिए। अब आगे सुनो, ये तो मेरे को 180 डिग्री पढ़ाना पड़ गया, लेकिन जानते हो ये क्वेश्चन आसान क्यों है? लिखिए, cos 1 आएगा, इंटू cos 2 भी आएगा, इंटू cos 3 डिग्री भी आएगा। तो ऐसे करते करते रास्ते पे cos 90 भी आएगा, ये तो लाइन से है ना। फिर ऐसे करते करते 91, 92, 93 ऐसे करके लिखो 180। ऐसे नोट करो, मेरा तो एक लाइन में हट नहीं रहा है तो 2 लाइन में हटाना पड़ा।
तुम लोग एक लाइन में हटाने की कोशिश करो। हट रहा है कि नहीं हट रहा है? हटाओ हटाओ, एक लाइन में हटा लो। हटाए? हटा लिए? चलो नाउ सी, हालांकि मैंने 180 पढ़ा दिया, पर जानते हो वी आर लकी इन दिस क्वेश्चन। लकी कहाँ पता है? ये तो उतार लो, ये भी उतार लो। ये लक का बात नहीं है, लक का बात ये नहीं है। लक का बात ये है कि cos 90 में लिखो 0, cos 90 0 होता है, इंटू डॉट 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 -1। देखो हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, फॉर दिस क्वेश्चन वी आर लकी कि आराम से बन गया, पर हमको तो 180 पढ़ाना था ना। नहीं तो बोलोगे ना मास्टर वाह तो हम लोग को पढ़ाया नहीं। cos 180 पढ़ाना मेरा ड्यूटी था, मैंने पढ़ा दिया। लेकिन लकी ये है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट्स में हैं, और इंटू 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 करते करते एक तो इंटू 0 भी आ गया, और कुछ हो दुनिया में फलाना इंटू ठिकाना इंटू टिकाना इंटू पिकाना इंटू चिकाना इंटू मिकाना इंटू निकाना इंटू पिकाना इंटू 0, तो भैया 0 ही होगा। सर दादा बोल रहे थे टाइम वेस्ट क्यों कराएं 180 पढ़ा के? 180 पढ़ा दिए छोटू, जरूरत तो पढ़ सकता था ना। वी आर लकी कि cos 90 आ गया। ठीक है, तो गुप्ता एक बार समराइज करो। अरे सर समरी है कि लंबा सीरीज वाला क्वेश्चन था, समरी है कि 180 आप पढ़ाना चाह रहे थे, और समरी है कि फालतू में पढ़ाया आप। ऐसे मत बोलो गुप्ता, जब यहाँ लगती है ना दुखती कम है चुभती ज़्यादा है। हम तुमको पढ़ा दिए 180, ठीक है इस सवाल में यूज़ नहीं हुआ, पर कभी कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा ना 180। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम वो पढ़ा पाएंगे जो पिछला वाला में नहीं पढ़ा पाए थे। याद आ रहा है ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया? स्पेशल एंगल्स पढ़ाया गया, वही 30, 60, 90, 45। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़ाया गया था कि फलाना प्लस ढिकाना मिलकर 90 ही हो रहा होगा। ध्यान से सुनना, ये टिक लगाओ 1 और ये टिक लगाओ 89, दोनों मिलकर 90 ही हो रहा है। हालांकि ये बड़ा ईडिंग बिडिंग नंबर है 1 डिग्री, ये बड़ा ईडिंग बिडिंग नंबर है 89 डिग्री, पर दोनों मिलकर तो 1 हो ही रहा है ना। 89 और 1 90 हो रहा है। इस पे मिला रहा हूं एस्ट्रिक, तो यहाँ बेटा 88 तो आ ही रहा होगा, बनाओ एस्ट्रिक, मिलके 90 हो रहा है। सो व्हाट वी विल डू, ईडिंग एंड पीछे का बिडिंग वी विल कीप टुगेदर, मतलब आगे से एक और पीछे का एक, वी विल कीप टुगेदर। देन आगे से सेकेंड 1 स्टूडेंट्स एंड पीछे का सेकेंड 1, द सेकेंड लास्ट, वी विल कीप टुगेदर। सर समझ गए, 3 है तो पीछे से 87 होगा। हाँ समझ गए सर, दादा बोल रहा है अभी तो बड़ा आसान है। ठीक, एक और लिख दे रहे हैं, tan 4 तो पीछे से 86। सर दादा बोल रहा है पूरा लिखना होगा? नहीं, डॉट 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 tan 44 बनेगा और 46 बनेगा। तुम सोच के देखो, यह मेंटल एबिलिटी है ये तो। आगे से 1 तो पीछे से 89 हो गया, दोनों मिलकर 90। आगे से 2 पीछे से 88 हो गया, दोनों मिलकर 90। आगे से 3 पीछे से 87, दोनों मिलकर 90। तो ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, ऐसे ही 6, तो 44। आधा आधा, उधर से भी आधा, इधर से भी आधा, आधा आधा। अब बीचों बीच कौन सा बच गया? जो बीचों बीच है वो कौन सा बच गया? जो इधर से भी है उधर से भी है और बीचों बीच आ रहा है वो कौन सा है? तो इंटू tan 45, मतलब इसका ग्रुपिंग नहीं हो पाया स्टूडेंट्स। यही चीज समझना था कि ऐसा कौन सा चीज है जो बीचों बीच है, इधर से भी नहीं हो रहा है उधर से भी नहीं हो रहा, बीचों बीच हो रहा है, पूरे सीरीज में बीचों बीच आ रहा है, वो कौन सा चीज है? तो बीचों बीच आ रहा है 45। क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट वी यूज्ड टू डू, या तो 1 को तोड़ो या तो 89 को। चलो हम 1 को ही तोड़ रहे हैं। 1 को लिखा 90 - 89। हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोबारा चैप्टर पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। आपको याद होगा ईडिंग और बिडिंग मिलकर 90 हो रहा है, सो दिस ईडिंग कैन बी 90 - बिडिंग। इन द सेम वे इसको तोड़ो, या तो 2 को तोड़ो या तो 88 को तोड़ो, दोनों मिलकर तो 90 हो रहा है ईडिंग और बिडिंग। तो मैंने 2 को लिखा 90 - 88। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 90 - 88, कम ऑन चिल्ड्रन, यू विल गेट दिस 2। ओके, और ये अपने जगह पे है। एक और कर देते हैं 83 वाला, 87 और 3 वाला, हीडिंग और बिडिंग मिलकर 90 हो रहा है। तो दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। चलो हमने 3 को तोड़ दिया, 3 को तोड़ा मैंने,
90 माइनस 87, ईडिंग और बिडिंग मिलकर 90 हो रहा है, ईडिंग और बिडिंग, तो 1 को लिख सकते हैं, 1 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस बिडिंग 89, 2 और 88 मिलकर 90 हो रहा है तो 2 को लिख सकते हैं 90 माइनस बिडिंग, सेम वे डॉट 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 डॉट, अब नहीं लिखेंगे tan 45, बस रहने दो। सर दादा बोल रहा है हमको तो tan 45 का वैल्यू याद है। हाँ ठीक है, दादा सही बोल रहा है कि tan 45 का वैल्यू याद है, तो विल जस्ट पुट इट, वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ tan 45। चलो व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा, सुडानी बोलो। जी गुरुदेव, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। गुरुदेव थीटा कौन है जी सुडानी, ये वाला कि वो वाला? अरे सर वो वाला, ही तो 90 है, ये तो 90 है पाजी, ये थीटा थीटा है पाजी। tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा इंटू tan 98 उतर गया। अब विष्णुप्रिया आप बोलिए व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, एकदम आसान पूछते हैं। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, cot 88 tan 88। एक और लिख रहे हैं tan 90 माइनस 87 इज cot थीटा, tan 87 अपनी जगह पे है, इंटू डॉट 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 tan 45 डॉट 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 tan 45। सर दादा बोल रहा है tan 45 का तो वैल्यू हमको पता है, लिखने देना वे। ठीक है लिखेंगे, दादा को बोलो हड़बड़ाए नहीं, लिखेंगे tan 45 का वैल्यू लिखेंगे। नाउ योगेश 2 अक्टूबर से पहले बड़ा मस्त मैसेज भेजा था योगेश हम लोगों को कि पता है क्या है, कल विजय गया था पांजी, गोवा गया था, गोवा, वहाँ सत्संग अटेंड किया था और पाव भाजी भी खाया था। योगेश बताओ व्हाट इज 5 इंटू 1/5, कम ऑन टेल मी। यस 1 होता है। व्हाट इज 6 इंटू 1/6, यस 1 होता है। व्हाट इज 7 इंटू 1/7, यस 1 होता है। मतलब दुनिया में कोई नंबर अपने रेसिप्रोकल से इंटू होता है योगेश, तो वो 1 होता है। tan 89 cot 89 का रेसिप्रोकल है, तो ये इंटू होके हो गया 1। tan 89 और cot रहेगा तो 1 नहीं होगा। अगर tan 89 तो cot 89 एक दूसरे का रेसिप्रोकल, tan 88 तो cot 88 एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो सारे ब्रैकेट्स में आ गए इतना इंटू tan 45, मतलब 1 इंटू tan 45। tan 45 जो भी होता होगा इत्तेफाक से tan 45 भी 1 ही होता है। तो स्टूडेंट्स पढ़ाना मेरा ड्यूटी था, इसलिए ये सीरीज वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, और आज लास्ट क्लास होगा ट्रिगो का। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट समथिंग न्यू। ठीक है, पढ़ाना मेरा ड्यूटी था, सीरीज वाला क्वेश्चन मैंने करा नहीं रखा था तो मैंने करा दिया। Okay students, this is a Pila-Lite question. Please mark it a Pila-Lite question. Please mark it a Pila-Lite question. कुछ सवालों को मैं बोलता हूँ याद कर लो, सवाल को याद कर लो, याद रख लो, याद। जैसे बहुत दिन बाद तुम स्कूल जाओगे तो तुम क्या अपना स्कूल का क्लासरूम भूल गए हो कि तुमको याद है, रटे थोड़ी हो, याद है। स्कूल का बिल्डिंग में कहाँ क्या चीज़ है तुम क्या भूल गए हो कि तुमको याद है, तुम देखे पहचाने याद आ गया। इस सवाल को याद कर लो, क्या क्या है इस पे जरा गौर करते हैं। गौर ये करना है कि BC एक तरफ है तो भैया A अलग है। द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, AB एक तरफ है तो भैया C अलग है। AB या BC एक साथ तो भैया द अदर वन एक साथ। AB एक साथ है तो भैया द अदर वन C। BC एक साथ है तो भैया अदर वन। अब क्या करे, CA को एक साथ कर दे तो भैया द अदर वन। ठीक, याद रहेगा। और क्या याद रखने वाली बात है, एक तरफ अगर साइन है तो दूसरी तरफ कॉस है, एक तरफ अगर कॉस है तो दूसरी तरफ साइन हो सकता है, एक तरफ अगर टैन है तो दूसरी तरफ कॉट हो सकता है। सर दादा बोल रहे रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट है, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट है। tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, इसलिए tan और ये कॉट है। सर दादा बोल रहे रेसिप्रोकल भी तो होता है। हाँ होता है, पर इट्स नॉट बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल, इट्स बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि देखो साइन तो कॉस का नहीं ना होता है रेसिप्रोकल। हाँ सर दादा बोला वही हम सोच रहे थे कि साइन तो कॉस का नहीं होता है रेसिप्रोकल। साइन कॉस का रेसिप्रोकल नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट है। साइन तो भैया कॉस, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस, कॉस तो साइन होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन। ये बस इत्तेफाक हो गया कि तुम लोग टैन कॉट देखे तो तुम लोग रेसिप्रोकल समझने लगे, पर ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स।
tan 90 minus theta is cot. So you can have a question like this also. Cosec इधर और sec इधर, कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट है. cosec 90 minus theta is sec. You can have a question like this also. sec इधर तो cosec इधर, याद रहेगा. The two things क्या है? पहला थिंग ये था कि इधर a प्लस बी तो भैया उधर c, इधर a प्लस बी तो भैया उधर c बाई 2 है ऑफकोर्स, या इधर बी सी तो भैया उधर a ऑफकोर्स बाई 2, या इधर सी ए तो उधर b ऑफकोर्स बाई 2. और दूसरा एक और क्या याद रखना है, इधर साइन तो उधर कॉस, उसका कॉम्प्लीमेंट्री. इधर टैन तो उधर कॉट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री. इधर कोसेक तो उधर सेक, उसका कॉम्प्लीमेंट्री. तो मैं एक बार फिर से शिवम सिंह तुमसे पूछना चाहूंगा, कौन सी दो बातें हैं जो तुमको इस सवाल का याद रख लेना है? रटने नहीं बोले, याद रखने बोले. अरे सर बीसी है तो ए बी एक तरफ तो बी, सी ए एक तरफ तो बी, और ए सी एक तरफ तो बी. अरे सब में बी है बोल रहे हो जी तुम. ए बी एक तरफ तो सी, बी सी एक तरफ तो ए, और सी ए एक तरफ तो बी, और दूसरा हमको याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री. चलो स्टार्ट करो. जानते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन ना खुद से बनेगा. खुद से का मतलब होता है बनाते तुम ही हो, कोई पड़ोसी आके नहीं बनाता है. खुद से का मतलब होता है लाइक जनरली व्हाट वी डू, वी डोंट स्टार्ट खुद से, वी स्टार्ट फ्रॉम LHS. वी डोंट स्टार्ट खुद से, वी स्टार्ट फ्रॉम LHS. वी डोंट स्टार्ट खुद से, वी स्टार्ट फ्रॉम RHS. बट ये क्वेश्चन आपको खुद से स्टार्ट करना है. कुछ भी लिखकर बस स्टार्ट हो जाओ, और फिर बढ़ते 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 ये पूरा चीज सेटअप हो जाएगा. पूरा चीज सेटअप हो जाएगा. शब्दों पे ध्यान दीजिए, पूरा चीज सेटअप हो जाएगा. मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि LHS से स्टार्ट करो RHS आ जाएगा. मैंने बोला पूरा एंटायर थिंगवा सेटअप हो जाएगा इधर से लेके उधर तक. और जानते हैं सबसे काम की बात क्या है? ये है सबसे काम की बात. फॉर अ ट्राइंगल लिखिए, फॉर अ ट्राइंगल ABC वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180. यही है काम की बात. ठीक है, बस ये कोई बोलने की बात ही, तो हम भी जानते थे ABC मिलकर 180 होता है. अरे हाँ विष्णुप्रिया जानते थे, पर यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस क्वेश्चन का. इसके बिना बनेगा नहीं. नाउ शिवम सिंह जस्ट हेल्प मी, गेस मी व्हाट टू डू. अरे सर समझ गए, बीसी को एक तरफ रखिए ना, काहे पूछ रहे हैं. बीसी को एक तरफ रखिए, एक उधर ले जाइए. ठीक है. नाउ शिवम सिंह हेल्प मी अगेन. अरे सर बाई टू ना ही दिख रहा है आपको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर दीजिए. ठीक है शिवम सिंह. लेकिन शिवम सिंह यहाँ तो b प्लस सी बाई 2 आया जो चाहिए, पर इधर तो नहीं आया. अरे सर कॉम्प्लीमेंट्री आप है ना बके जा रहे हैं. दोनों के नीचे दे दीजिए, 90 आ जाएगा. 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा. दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो. लेकिन शिवम सिंह हमको तब भी डर लग रहा है. अरे सर आपका डरना, 90 आ गया तो कौन सी का डरना. समराइज कीजिए विष्णुप्रिया. ठीक है सर. फॉर अ ट्राइंगल मेन था इस क्वेश्चन का, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है फॉर अ ट्राइंगल. उसके बाद जैसा कि शिवम सिंह ने कहा कि अपनी नजर हमेशा प्रूफ दैट पर रखिए सर. b प्लस सी को एक तरफ रखिए, एक को अकेला कर दीजिए, एक को उधर भेज दीजिए, एक को उधर. अब बाई 2 इसलिए कीजिए क्योंकि हमारी नजर प्रूफ दैट पे है, प्रूफ दैट पे है. बाई 2 चाहिए सर. और फिर सर आपको डर लगने लगा 180 से, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री आना है चैप्टर का नाम, तो दोनों के नीचे दे दीजिए. So what you are getting students? You are getting this. लेकिन हमको अभी भी डर लग रहा है शिवम सिंह. हमको अभी भी डर लग रहा है. कहाँ आया? अरे सर आ तो गया. कहाँ आया शिवम सिंह? नहीं आया है. नहीं आया. b प्लस सी बाई 2 चाहिए. हाँ चाहिए. 90 माइनस a बाई 2 नहीं चाहिए, सिर्फ a बाई 2 चाहिए. ये जो एग्जैक्ट आ चुका है ना, उसके साथ क्या है? साइन. तो लिखिए टेकिंग साइन बोथ साइड. टेकिंग साइन बोथ साइड. सर दादा बोल रहा है टेकिंग कॉस बोथ साइड भी तो कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं. मैं बता रहा हूं क्यों. हालांकि दादा बहुत अच्छा बात बोला. जो पूरा तरह से आ गया है ना, ध्यान उस पर रखना और वही लेना बोथ साइड्स. तो तुमने साइन बोथ साइड्स ले लिया इधर भी, और साइन ऑफ दिस थिंग भी ले लिया. दिस थिंग का भी साइन, दिस थिंग का भी साइन. ये पूरा चीज जो एकदम से आ चुका है ना,
और थोड़ा सा जो बचा ना टेकिंग, वही चीज करो, इधर भी और इधर भी। सर दादा बोल रहे हैं कि कॉस भी तो कर सकते हैं बोथ साइड्स। नहीं, हम बता रहे हैं क्यों। अगर कॉस करोगे ना तो इस तरफ का पूरा मामले गड़बड़ा जाएगा। सर तो गड़बड़ायल तो उधर है, नहीं, उधर अभी हमारे पास एक चांस है, लकी ड्रॉ भी बचा हुआ है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? सुढ़ानी बोलो, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। और इधर जो आया हुआ है ना वही रहने दो, इसको मत गड़बड़ाने दो। उधर तो एक लास्ट चांस है ना हमारे पास, लकी ड्रॉ बचा हुआ है ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री। वो वाइल्ड कार्ड एंट्री इज जस्ट बिकॉज दिस इज 90, ये 90 हमारे लिए लकी ड्रॉ साबित हुआ। 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। काम की बात, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। जो नहीं चाहिए उसको उधर ले जाओ, बाई 2 कर दो। और टेकिंग कौन सी बोथ साइड, साइन की कॉस। तो जो बड़का एक्सप्रेशन वाला है ना वही चीज लोगे, बोथ साइड साइन लोगे। ठीक है, तो ये सब छूटा रह गया था, भूला बिसरा क्वेश्चन जो था, आज वो आखिरी दिन करवा दिए हम। एक तो सीरीज वाला क्वेश्चन भी करा दिया और एक कौन सा करा दिए, ये फॉर अ ट्राइंगल वाला। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। एकदम पिछला क्वेश्चन 84 की जैसा ही है, एक तरफ tan एक तरफ cot। एंड एज आई हैव सेड, किस तरह का क्वेश्चन कैसा होता है, इधर ए बी रहेगा तो उधर सी रहेगा, या फिर इधर बेटा बी सी तो उधर क्या बच गया ए, या इधर सी ए तो उधर क्या हो गया बी। ये मैंने सिखाया आप। नेक्स्ट सेकंड बात मैंने क्या सिखाया, कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिश्ता रहेगा। मतलब इधर मान लो रहा साइन तो इधर रहा मान लो कॉस, या मान लो रहा इधर सेक तो उधर रहा कोसेक, मान लो इधर रहा टैन तो उधर रहा कॉट। सर दादा बोल रहे टैन तो कॉट का रेसिप्रोकल है। नहीं, कॉट और टैन रेसिप्रोकल कंसेप्ट के कारण मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट के कारण पढ़ा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है कि सेक और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉम्प्लीमेंट्री है। सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस। या फिर इधर हो गया कोसेक और इधर हो गया सेक, इधर हो गया टैन तो भैया इधर हो गया कॉट, इधर हो गया कॉस तो इधर हो गया साइन। सो व्हाट आई वांट टू से इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट है। नाउ शिवम सिंह हाजिर हो, कम ऑन टेल मी हाउ टू स्टार्ट। और सर वही फॉर अ ट्राइंगल से चालू हो जाइए, फॉर अ ट्राइंगल सोल्यूशन, फॉर ट्राइंगल से चालू हो जाइए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल में 180 होता है ना सर। देखिए कौन सी एक तरफ रखना है, बी को एक तरफ रखना है। अपनी नज़र हमेशा प्रूव दैट पे रखिए, बी को एक तरफ और सी को उधर ले जाइए। अपनी नज़र हमेशा प्रूव दैट पे रखिए, बाई 2 भी चाहिए तो मैथ्स में तो एनीथिंग बाई 2 कर ही सकते हैं, बोथ साइड कर दीजिए बाई 2। उसके बाद आप जानिए टान लाना है टान लिखिए, लेकिन पहले उस तरफ दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे देने से 90 आ गया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। 90 माइनस सी बाई 2 कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, दोनों के नीचे देने से कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। चलो जी छोटू, दादा से पूछ के बताओ क्या करें आप, टेकिंग टैन या टेकिंग कॉट। सर दादा बोल रहे हैं अपनी नजर प्रूफ दैट पे रखो, a प्लस बी बाई 2 ये पूरा आ गया है, ये पूरा आ गया है ना, तो इसके साथ तो टैन है ना, टैन लेने बोल रहा है दादा। ठीक है टैन ले लो। तो छोटू उधर तब तो नहीं आया, उधर तो गड़बड़ा गया। अरे सर अभी लॉटरी बचा हुआ है, आप ही तो बोले थे लॉटरी वाइल्ड कार्ड एंट्री, जैसे बिग बॉस में होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। सो विष्णुप्रिया कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? हाँ सर, टिप्पणी ये करना चाहेंगे कि इसका एक और क्वेश्चन अभी आप खकोरिएगा, टैन कॉट का करवाएं। पिछला वाला क्वेश्चन आप साइन कॉस करवाए थे, तो आप सेक को सेक कराइएगा, यही टिप्पणी हमको करना है। और फिर आप इधर ए बी रखे हैं
और खकोरने के लिए इधर बी सी कर दीजिएगा, उधर ए कर दीजिएगा, और खकोरने के लिए इधर सी ए कर दीजिएगा, उधर बी कर दीजिएगा। इसलिए सर बस कीजिए सर, और मत खकोरिए, बना लेंगे सर, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, प्लीज सर, और मत खकोरिए प्लीज सर, इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया सर, कैसे होगा, बन जाएगा सर, मत खकोरिए और मत खकोरिए, बन जाएगा सर। Okay students, this is the next question. Mark this one also a pillar right question and this is a 1 mark question. हम तुमको कुछ बात बोलेंगे, हालांकि बहुत बार बोले हैं। प्लस रहे तो इंसान क्या सोचता है 1 कब आएगा, प्लस है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 देगा। अगर माइनस रहता तो इंसान क्या सोचता, हमेशा 3 बात बोले हैं ना, माइनस रहेगा तो 1 कैसे आएगा, माइनस रहेगा तो 1 कैसे आएगा, माइनस रहेगा तो 1 कैसे आएगा। प्रशंसा हमेशा बोलती थी ये बात कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1 या सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1, पर प्लस रहे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कैन यू सी, प्लस है और 1 लाना है तो कंफर्म है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होना चाहिए, या यहाँ कॉस स्क्वायर तो वहां साइन स्क्वायर। आप कौन से वाले को रिमूव करना चाहते हैं, या तो आप इस पे वर्कआउट कर लीजिए। फॉर अ ट्राइंगल 180 होता है तीनों एंगल्स का सम। फॉर अ ट्राइंगल 180 होता है तो ए क्या होगा, 180 माइनस बी प्लस सी बाई 2। अपने स्थान पे अच्छे से देखो, ए क्या होगा 180 माइनस सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स। कोई भी ट्राइंगल का तीनों मिलकर 180 होता है, फॉर अ ट्राइंगल बोल ही दिया है। तो ए क्या होगा 180 माइनस बी प्लस सी। जो मैं ब्लू से लिखा हूं ना, बस उस पर गौर करो ना, बाकी तो सारा चीजों को आई हैव जस्ट कॉपीड डाउन, बाकी सारा चीजों को तो आई हैव कॉपीड डाउन। ए होता है 180 माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे भी बी प्लस सी था, देखो बी प्लस सी आ गया, मतलब थीटाज विल बी सेम नाउ। अब क्या करो, शिवम सिंह ने कहा था ना दोनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे नहीं देना है, दोनों के नीचे देना है। 180 के नीचे माइनस बी प्लस सी बाई 2 के नीचे, ठीक। और ये हमने कॉपी डाउन कर दिया, ये कट के हो गया 90। व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। थीटा कौन है, बी प्लस सी बाई 2। ये तो उतर गया, ये तो उतर गया। 1 क्यों हुआ, क्योंकि दुनिया में कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दोनों का थीटाज शुड बी सेम। थोड़ा सा मैंने फास्ट किया इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ एक ही चीज बताना था कि प्लस रहे तो भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, तभी 1 होगा। दोनों का थीटाज भी सेम होना चाहिए, जो कि शुरू में नहीं था। इसका थीटा में ए था पाजी और इसका थीटा में बी प्लस सी था पाजी। तो ए को मैंने लिखा 180 माइनस द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ए को लिखा 180 माइनस सम ऑफ अदर 2 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब दोनों के नीचे दे दिए, तीनों के नीचे नहीं, दोनों के नीचे। तो ये 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब तुम लोग को ये थोड़ा गिजर गिजर लग रहा होगा, मेथड 2 लिखो जो कि अच्छा लगेगा। ये हमने जानबूझ के थोड़ा फास्ट कराया, मेरे को पसंद है मेथड 2, मेरे को पसंद है मेथड 2। हमने क्या किया, इसको ऐसे ही रखा और जो भी परिवर्तन मैं करूंगा ना इस पे करूंगा। विष्णु प्रिया बोलिए, फॉर अ ट्राइंगल तीनों एंगल मिलकर 180 होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो बी प्लस सी क्या होगा, 180 माइनस ए होगा, बी प्लस सी क्या होगा, साइड में लिखो, सेंस में आदेश लिखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो बी प्लस सी क्या होगा, 180 माइनस ए होगा। अब दोनों के नीचे दे देंगे, जो कि शिवम सिंह ने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट। तो 180 के नीचे भी दे दिए और ए के नीचे भी दे दिए, कट गया, 90 आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो हो गया 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, दोनों का थीटा सेम है। फर्क क्या हुआ मेथड 1 और मेथड 2 में, मेथड 1 में हम ए को बदले बी प्लस सी
बाई टू लाएं, और अभी क्या किए, a बाई टू रहने दिए, रादर उसको बदल के a बाई टू बना दिए। ये मेरे को ज्यादा पसंद है, छोटा छोटा थीटा से a बाई टू, और वो वाले मेथड में क्या था, b प्लस e बाई टू था। चैप्टर ये ट्रिगो समाप्त हो गया। इसके बाद आप लोग जो बोलिएगा वो मैं शुरू कर दूंगा। क्लास खत्म होते के साथ व्हाट्सएप पे मैसेज में लिख देना क्या स्टार्ट करवाना चाहते हैं आप लोग नेक्स्ट, मैं वो कर दूंगा। और इसका शीट तो मिल ही गया ना आप लोगों को, जिसको शीट नहीं मिला मेरे को व्हाट्सएप करके शीट मांग लेगा, शीट नीडेड फॉर फलाना चैप्टर ऐसा लिख देगा, ठीक है।